आर की जगह पे क्या लिखेंगे, ये 5 है यहाँ पे, ऑब्वियस है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 4+1 लिखेंगे ना ऐसे आर के, तो आर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप नहीं समझ रहे हो, T5 है और वहां पे TR+1 होता है फॉर्मूला में, तो ऑब्वियस है कि 5 को क्या लिखेंगे 4+1, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जितना टर्म होगा आर उससे एक कम होगा, तो 11C4, ठीक है। उसके बाद से क्या फर्स्ट टर्म क्या यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, यानी 2/x² रेज टू द पावर, डिफरेंस दोनों का 11-4 इंटू मीन्स सेकेंड टर्म x³ 3 रेज टू द पावर आर, आर कितना है यहाँ पे 4 है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा 11C4, ठीक है 11C4, यहाँ से आ जाएगा आपको 2/x² रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, ये 11-7 आ जाएगा, इंटू माइनस x³ रेज टू द पावर, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा T5, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये तो बेसिक है, और जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं उसी फॉर्मूला को अप्लाई किए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि जिसमें लास्ट से फाइंड करना है, यहाँ पे बिगिनिंग से फाइंड किया, बिगिनिंग से, अब हम लोग एक ऐसा फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है ना। तो इसी एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं, सेम एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, 2/x² माइनस x³ रेज टू द पावर 11, फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रॉम द एंड बोला है, यानी हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं कि TR+1, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा TR+1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम द एंड, यानी टोटल जो है 11th है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये टोटल 11 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम ये बोला फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, यानी फ्रॉम द एंड, तो देखिएगा वन टर्म फ्रॉम द वन, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द, यानी 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, यही तो है, यही तो है फ्रॉम द एंड मींस फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो 7th हो गया, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे टी, ठीक है, टी मीन्स अब टी हमें क्या फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली मैं ऐसे लिखूंगा, हाँ हमें फाइंड करना है T5 ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा T5 इक्वल्स, यहाँ पे लिखेंगे एन, एन क्या है 11 है, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 11 - देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ TR+1, ठीक है T5, तो हम लोग जानते हैं कि वैल्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 11, यही तो फॉर्मूला होता है N - R मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 11 - R का वैल्यू क्या है, अगर 5 टर्म है, टर्म 5 है, इसका मतलब R का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्योंकि R जो होता है हमेशा 1 लेस देन टर्म होता है, एक कम होता है टर्म से, ठीक है ना, तो R का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर सॉरी नॉट x 2/x² रेज टू द पावर, ये दोनों का डिफरेंस 11 11 - 11 0, ये हो जाएगा 4, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपको थर्ड टर्म मीन्स x³ 3 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, ये r यानी 11 - 4, ठीक है ना। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको ये चीज दिखाई देगा यहाँ पे 11C7 2/x² रेज टू द पावर 4, here you will get here x³ 3 रेज टू द पावर 7, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, और हम लोग आपको मैं समझा भी दिया हूँ कि अगर 11 टर्म में फ्रॉम द एंड काउंट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 11 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7 आ जाएगा, तो 7 विल बी फिफ्थ फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है जो कि 1960 में पूछा गया था, 1960 में, बताइए सोचिए, ठीक है ना, उस टाइम का क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे उसके बाद से और सारा जो जेई मेन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 25, ओके, होल डिवाइडेड बाई 3 raised to the power 6 plus 6 into 2 43 into 2 plus 15 into 81 into 4, okay, plus 20 into 27 into 8 into 8 plus 15 into 9 into 16, 15 into 9 into 16, okay, plus 6 into 3 into 32 plus 64, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, देखते ही पे आंख फट गया होगा, भाई ये कैसे क्वेश्चन, अजीब सा क्वेश्चन है, दिखने ही में अजीब लग रहा है, ठीक है ना। 1960 जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सोचिए जेई का क्वेश्चन है 1960, कितना पुराना क्वेश्चन हो गया समझिए, अराउंड 61 ईयर्स हो गया इसका क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब 61 साल पहले का क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शंस भी गिवन है, तो मैं लिख भी देता हूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा। ऑप्शन वन, ऑप्शन बी जो है ये 5, ऑप्शन सी जो है ना वो गिवन है 25 एंड ऑप्शन डी इज गिवन 100, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज को यहाँ पर समझना है, चीज ये है कि जैसे न्यूमरेटर गिवन है और डिनोमिनेटर गिवन है, अब हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना है, न्यूमरेटर को पहचानना है कि ये क्या है ये गिवन। ऐसे अगर आप मतलब अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को समझ नहीं पाए तो क्वेश्चंस तो ये कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर अगर समझिएगा ना तो ये क्या है, एक्चुअली 18 प्लस 7 का क्यूब है, हैं ये क्या बोल दिया सर आपने, 18 प्लस 7 का क्यूब है ये क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि 18 प्लस 7 का क्यूब ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा, 18 क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, तो 18 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 25 ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि सर ये जो न्यूमरेटर है क्या है, 18 प्लस 7 का क्यूब है, होल क्यूब है, ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये काम समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 3 raised to the power 6 है, यहाँ पे 64 है, ये 64, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 raised to the power 6, यानी इतना तो तय है कि 3 raised to the power 6 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है 2 raised to the power 6 तक, इसका मतलब ये है कि 3 + 2 का होल क्यूब, सॉरी होल raised to the power 6 बन रहा होगा, ठीक है ना। अगर अब वैसे आपको समझ में नहीं आता तो मैं देखिए कैसे, इस डिनोमिनेटर को आप कैसे लिख सकते हो, आप समझने की कोशिश कीजिए। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कैन बी रिटन, कैन बी रिटन एज, कैसे इसको लिख सकते हैं आप समझने की कोशिश कीजिए। 3 raised to the power 6 तो ठीक है, 3 raised to the power 6 प्लस, ठीक है ना। अब ये देखिए इसको जो है ना, ये 6 इंटू 24 टू 243 इंटू ये 2 जो लिखा है इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6c1, ठीक है, इंटू 3 raised to the 5 इंटू 2 raised to the 1 प्लस इसके आगे लिखेंगे 6c24 इंटू 3 raised to the 4 इंटू 2 raised to the 2, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 6c1 इंटू 3 raised to the 3 इंटू 2 raised to the 1, ठीक है। और आप जब आगे बढ़िएगा तो ये आ जाएगा, सॉरी 6c1 होगा, 6c2 यहाँ पर 3 आ जाएगा ना, क्योंकि जो है हाँ यहाँ पे लिखेंगे 6c3, 6c3 इंटू 3 raised to the कितना जाएगा 3 इंटू 2 raised to the 3, यहाँ पे आ जाएगा 6c4 इंटू 3 raised to the 4, सॉरी 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 raised to the 4, ठीक है ना। अब और जब आगे बढ़िएगा तो आपको आ जाएगा 6c5 इंटू 3 raised to the 1 इंटू 2 raised to the 5 प्लस यहाँ पे जब देखिएगा ना तो ये आ जाएगा 6c6 3 raised to the 0 इंटू 2 raised to the 6, यही तो है 2 raised to the 6, क्योंकि 6 की वैल्यू क्या होता है 0 होता है, सॉरी 1 होता है, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो यही तो 2 raised to the 6 होता है। और इसको 3 raised to the 6 को क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे 6c0 3 raised to the 6 इंटू 2 raised to the 0, यही तो है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन बन रहा है किसका,
किसका n क्या यहाँ पे 6 है, और क्या ये फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट टर्म देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, x क्या है, x की जगह पे क्या है 3 है, y की जगह पे क्या है 2 है, x की जगह पे 3 है, y की जगह पे क्या है 2 है, x की जगह पे क्या है 3 है, मींस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड टर्म क्या है 2 है। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गया होगा। यानी ये जो हो रहा है x, सॉरी x नॉट, वी राइट हियर 3 + 2, ये तो समझ में आ गया 3 + 2 है, क्योंकि x की जगह पे 3 है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या है 2 है। अब हमें देखना है कि n क्या होगा, तो n जो है देखिए ना 6 है यहाँ पे, 6, या आप ऐसे जोड़ दीजिए 3 का पावर और 2 का पावर जोड़ देने पे तो सेम ही आता है, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 3 6, यानी 6 हो जाएगा। यानी ये जो बना है कितना बना है, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 raised to the power 6 बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर क्या बना 18 + 7 raised to the power कितना 3, और ये डिनोमिनेटर बना 5 raised to the power 6। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करने बैठते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, तो न्यूमरेटर क्या है डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, यही तो हमें फाइंड करना था। न्यूमरेटर है 18 + 7 raised to the power 3, ठीक है, होल डिवाइड बाई यहाँ पे है आपको 5 raised to the power 6। और अब ध्यान से देखिएगा, तो ये जो हो रहा है 25 raised to the power 3 होल raised to the power 5 raised to the power 6। और ये क्या लिखे, मैं इसको 5 को 25 को क्या लिख दूं मैं, 5 raised to the power 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, और 3 होल डिवाइड बाई 5 raised to the power 6। और अब क्या करेंगे 5 raised to the power, इसको क्या करेंगे हम लोग, ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5 raised to the power 6 होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा